आज हम बात करेंगे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन टॉपिक की। ब्लड रिलेशन टॉपिक बहुत ही शानदार और बेहतरीन है और बहुत इजी ढंग से हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ब्लड रिलेशन टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो हमें रिश्तों के बारे में पता होना चाहिए। रिश्तों के बारे में हमें पता कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी की पत्नी की अगर कोई बात करे तो आपको पता होता है कि बात हमारी माता जी की चल रही है। अगर आपके पिताजी की पत्नी की बहन की बात करे, यानी कि हमारे माता जी की बहन हमारी मासी की बात हो रही है। रिलेशन हमें पता होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक सिस्टम से सॉल्व करेंगे, एक तरीके से सॉल्व करेंगे, और वो तरीका हमारा ये है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात अपनी करूं कि ये मैं हूं, अब जब बात मेरे पिताजी की हो तो उनकी जनरेशन जो है वो मेरे से पहले थी, इसलिए उन्हें मैं पहले लिखूंगा। और जब बात अगर मैं दादाजी की करूंगा तो दादाजी की बात पिताजी से भी पहले होगी। और जब मैं बात अपने बेटे की करूं तो बेटा मेरे बाद की जनरेशन का है तो मेरे बाद आएगा, और पोते की बात करूं तो वो मेरे बेटे की भी बाद का जनरेशन का है तो उसके बाद आएगा। अब अगर हम बात करेंगे अपनी बहन और भाइयों की, तो बहन और भाई हमारी ही जनरेशन के होते हैं, हमारी ही पीढ़ी के होते हैं, हमारे ही लेवल के होते हैं। और जो लोग हमारे लेवल के हैं वो हमारे लेवल में चलेंगे, जो पिताजी के लेवल के लोग हैं वो पिताजी के साथ चलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब पिताजी की बहन और पिताजी के भाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पिताजी के बराबर चल रहे हैं। पिताजी की बहन आप सब जानते हैं बुआ होती है, और पिताजी के जो भाई हैं वो चाचा होते हैं। देखिए, बेटे की बहन और बेटे के भाई के बारे में भी बात करूं तो ये भी मेरे बेटे और बेटियों की बात चल रही है। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे लेवल में लोग कौन कौन होते हैं। मैं हुआ, मेरा भाई है, मेरी बहन है, पत्नी भी लेवल में होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पत्नी भी लेवल में होती है। कहीं कई लोग क्या है कि पत्नी को अच्छा तवज्जो देते हैं और उनको अपना गार्जियन मानते हैं, ये उनका बड़प्पन है, जबकि पत्नी होती लेवल में ही है। तो यहाँ बात करें पिताजी की पत्नी की तो वो पिताजी के लेवल में होगी, और बात करें दादा की पत्नी की तो वो दादा के लेवल में होगी। और बात बात अगर मैं करूंगा अपने बेटे की पत्नी की तो वो बेटे के लेवल में होगी, जिसे मैं पुत्र वधू कहूंगा। और यहाँ पोते की पत्नी अगर है तो उसे कहा जाएगा पौत्र वधू, पोते की जो पत्नी है। यहाँ आपने देखा कि सिस्टम तो हमें पता चला। अब यहाँ पर मेरी पत्नी मेरे लेवल में है, और मेरी पत्नी के जो बहन भाई हैं वो भी तो मेरी कैटेगरी के लोग हैं, वो भी मेरे कैटेगरी के लोग हैं, इसलिए उनका भी मेरे लेवल में आएगा। तो यहाँ आपने देखा कि मेरी पत्नी की जो बहन, मेरी जो साली है, वो भी मेरे लेवल की है, और मेरी पत्नी का भाई यानी मेरा साला है वो भी मेरे लेवल का है। पिता की पत्नी का भाई मेरा मामा, और उसकी बहन मेरी मौसी, ये रिलेशन था। तो हमारी पीढ़ी के लोग कौन कौन होते हैं आप सब जान चुके हैं। हमारी पिता की पीढ़ी के लोग होते हैं, पिताजी हो गए, माताजी हो गए, पिताजी के बहन भाई होंगे, माताजी के बहन भाई होंगे, मामा पापा की कैटेगरी का बंदा है, उनकी मिसेज मामी भी पापा की कैटेगरी की है। और अगर मासी की बात करूं और मौसा की भी मैं बात करूं, बुआ की बात, और सबसे पहले तो हमें बात फूफा की करनी पड़ेगी, है ना। ध्यान रखना पड़ेगा, फूफा की बात करनी पड़ेगी, वरना वो कहीं नाराज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। तो ये स्थितियां थी। अभी तक हमारा डायग्राम सही नहीं बना, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें है, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करना कि जहां कहीं पर भी आपको मेल नजर आए आप प्लस का चिन्ह लगा देना, और जहां फीमेल नजर आए माइनस का चिन्ह लगा देना। तो मैंने यहाँ पर सारी जगह प्लस का चिन्ह लगा दिया है जो मुझे मेल नजर आ रहे हैं, और बाकी सारी जगह माइनस का चिन्ह मैंने लगाया। तो देखिए, पत्नियां सारी की सारी ये माइनस हो गई भाई, ये सारी की सारी पत्नियों पे मैंने माइनस लगा दिया, और ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। आपकी बात समझ आई? अभी तक अपना डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, बहुत पवित्र रिश्ता होता है।
बहुत ही अच्छा उनका बॉन्ड होता है। इसलिए आपको जहां कहीं पर भी पति पत्नी का रिलेशन दिखे आप डबल लाइन खींचेंगे। डबल लाइन इसलिए खींचेंगे क्योंकि डबल लाइन खींचने का मतलब आप क्लियर, आप श्योर हो जाएंगे कि ये रिलेशन पति पत्नी का है। बाकी सिंगल रिलेशन, सिंगल लाइन, सिंगल बॉन्ड वाले जो रिलेशन है वो बहन भाइयों के लिए चलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सामने एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि x जो है वह y की बहन है। x जो है ना, मैं x की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ अल्फाबेट की बात कर रहा हूं। x जो है वह y की बहन है। मुझे x के बारे में नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि जो भी है y की बहन है। इसका मतलब मैं श्योर हो चुका हूं कि x जो है वो फीमेल है और इसकी बहन है। और y भाई है z का। अभी तक हमें पता नहीं था कि y कौन है, छोरा है कि छोरी है, मेल है कि फीमेल है, नहीं पता था। लेकिन अब हम श्योर हो चुके हैं कि y जो है वो z का भाई है। तो आपने ये लिख दिया, ये z का भाई है। z पति है p का। ये साहब किसका भरतार है, किसका स्वामी है, किसका कांत है? ये है p का, ये p का स्वामी है। तो आपको पता है जब ये पति है तो ये तो अप्रत्यक्ष रूप से आपको बता दिया जाता है कि पत्नी होगी। दोनों तरफ प्लस नहीं करेंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी। और डबल लाइन खींचने पर डायरेक्ट हमें रिलेशन पता चल रहे हैं कि इन दोनों का रिलेशन पति पत्नी का है। ये दोनों बहन भाई हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों बहन भाई हैं। ये स्थिति हमें पता चली। लेकिन आगे ये कह रहा है कि ओ पिता है वाई का, है ना, ओ पिता है वाई का। तो वाई का बाप कौन है साहब? ओ है। तो वाई का अकेले का बाप थोड़ी है, वाई का अकेले का बाप नहीं है। जो वाई का बाप है वो जेड का भी बाप है और एक्स का भी बाप है ना। ये ओ है ना, ये बेटी को बाप है, ओ एक्स का बाप है ये। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये जो तीन नग आपको दिख रहे हैं ये तीनों नग ओ के हैं, ये तीनों नग ओ के हैं। ये जो नग दिख रहा है ना ये ओ का नहीं है, ये इसके छोरे के पीछे आई है, इसकी पत्नी है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपने देख लिया, इसने पूछा पी का ओ से क्या संबंध है। तो आप सबसे पहले ओ और पी का रिलेशन देखेंगे कि ये दोनों आपस में लगते क्या हैं। तो इसके बेटे की लुगाई है साहब ये पत्नी जिसे कहते हैं। बेटे की जो पत्नी होती है उसे पुत्रवधू कहा जाता है। बेटे की पत्नी को पुत्रवधू कहा जाता है। तो यहां पर एक रिलेशन आया है पुत्रवधू का। इसके भरतार, इसका हस्बैंड है ये, आजकल जिसे हबी कहते हैं, ये इसके भरतार का साहब बाप है। ससुर हुआ कि नहीं हुआ? तो इनका रिलेशन आपस में तो आया है ससुर और पुत्रवधू का। बहुत सारे स्टूडेंट यहां आने के बाद में कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पर रिलेशन हमने निकाल दिया ससुर और पुत्रवधू का, लेकिन यहां पर आपको आंसर एक देना है, या तो ससुर देंगे या पुत्रवधू देंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि जिसके आगे का लगा हुआ हो, जिसके आगे का लगा हुआ हो उसका का मतलब निकाल लेना कौन? पी का, यानी पी कौन है। तो आप खुद देखिए पी कौन है, ससुर है या पुत्रवधू है। आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगी ये पुत्रवधू है। क्लियर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि पी का यानी पी कौन है, तो आप कहेंगे साहब पी तो पुत्रवधू है। तो इसका आंसर हमारा आएगा पुत्रवधू। उसके बाद इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन दूसरे पूछ लिए जाएं। रिलेशन सारे के सारे हमें पता है इनके रिलेशन क्या है। ये दोनों बाप बेटे हैं, ये दोनों बाप बेटे हैं, और ये दोनों बाप और बेटी का रिलेशन रखते हैं। लेकिन ये ससुर और पुत्रवधू है, इस बात का आपको पता है। ये दोनों पति पत्नी है, डबल लाइन मैंने खींची। ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों बहन भाई हैं, जबकि ये दोनों देवर भाभी हैं साहब। इसके भाई साहब की ये लुगाई है तो इसकी भाभी हुई, और इसके
पति का ये भाई इसका देवर हुआ, तो ये दोनों तो हैं देवर भाभी। उसके बाद इन दोनों की अगर हम बात करें तो इसके पति देव की बहन इसकी ननद होगी और इसके भाई साहब की लुगाई इसकी भाभी होगी। तो एक्स और पी तो आपस में ननद भाभी का रिलेशन रखते हैं, इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाएंगे, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये अगर पूछे कि ओ का एक्स से क्या संबंध है, ओ का एक्स से क्या संबंध है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ओ और एक्स दोनों आपस में क्या लगते हैं। ओ और एक्स आपस में दोनों रिश्ता रखते हैं बाप और बेटी का, दोनों आपस में बाप और बेटी हैं। लेकिन आपसे पूछा है ओ का, ओ कौन है साहब, बाप है या बेटी है, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि ये इसका पिता है, इसलिए हमारा आंसर होगा पिता। ऑप्शन में बाप नहीं आएगा, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करूं, यहां पूछ लिया जाए वाई का ओ से क्या संबंध है, तो आप क्या करेंगे, वाई और ओ का आपस में रिलेशन देखेंगे। ये बाप और बेटे का रिलेशन रखते हैं, दोनों दोनों आपस में बाप और बेटे का रिलेशन रख रहे हैं। आपको तो ये बताना है कि साहब वाई कौन है, बाप है कि बेटा है, स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि ये बेटा है और यहां पर आंसर आएगा आपका पुत्र। क्लियर है। उसके बाद अगर यहां पर पूछ लिया जाए पी का जेड से क्या संबंध है, तो आप ध्यान रखना कि P और Z आपस में क्या रिलेशन रखते हैं। आपने देखा कि Z और P आपस में दोनों पति पत्नी हैं, धनी लुगाई है, दोनों आपस में पति पत्नी हैं। तो लेकिन मैं कह रहा हूं कि P कौन है, पति है कि पत्नी है, तो आपका डायरेक्ट ही फंडा क्लियर हो जाएगा कि साहब ये तो पत्नी है, इसलिए P कौन है, तो आप कहोगे पत्नी। तो ये हमारा आंसर इसका पत्नी का होगा। और उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए Y का P से क्या संबंध है, तो Y का P से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो Y और P आपस में दोनों देवर भाभी लगते हैं, हमें पता है। इसके भाई साहब की लुगाई है, इसकी भाभी होगी साहब, और इसके पति देव का भाई इसका देवर, तो रिलेशन दोनों का है देवर भाभी का। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं Y का, Y कौन है, देवर है कि भाभी है, तब आप कहोगे इसका आंसर होगा हमारा देवर। फिर आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं, इसी में और एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अगर एक एग्जाम्पल में ही सारे सिस्टम को अगर समझ पाते हैं तो बेहतर ढंग से एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन नहीं होगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, स्कोर नहीं आएगा। रीजनिंग वास्तव में एक अच्छा सब्जेक्ट है और इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए रीजनिंग में जो सारे टॉपिक होते हैं वो सारे के सारे टॉपिक प्रैक्टिकली चलते हैं, प्रैक्टिकली आप इन टॉपिक्स को समझ सकते हैं, समझते हुए सॉल्व कर सकते हैं, रटाफिकेशन की कहीं जरूरत नहीं रहती। मैं रटाफिकेशन बिल्कुल नहीं करवाता, बिल्कुल नहीं रटने का कहता, मैं कहता हूं कि अगर बातों को समझते हुए चलोगे तो रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर लेके आओगे, है ना, ये मेरा वादा है, पूरे में से पूरे नंबर आप लेके आएंगे। तो नेक्स्ट इसी डायग्राम को लेकर के, है ना, इसी डायग्राम को लेकर के मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां अगर आपसे कोई पूछे कि साहब P का Y से क्या संबंध है, तो यहाँ P का Y से संबंध आपसे पूछा है, तो P और Y दोनों आपस में देवर और भाभी का रिश्ता रखते हैं। लेकिन मैंने कहा P कौन है, देवर है कि भाभी है, आपको पता है कि उधर बैठी है वो भाभी ही होगी, तो ये भाई साहब के जो पास बैठी है ये भाभी है, इस बात का ध्यान रखना। अगर यहां पूछ लिया जाए एक्स का P से क्या संबंध है, तो एक्स का P से संबंध आपसे पूछा है, रिश्ता आपसे पूछा है, ये कहना चाहता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो आपको बताना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो यहाँ एक्स और P का संबंध आपको बताना है। इसके भाई साहब की लुगाई है, इसकी भाभी हुई, और इसके पति देव की बहन इसकी ननद हुई। ये दोनों आपस में ननद और भाभी का रिश्ता रखते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक्स कौन है, ननद है
या भाभी है, तो आपका जवाब यही आएगा कि साहब ये तो ननद है, भाभी तो वो बैठी। उसके बाद अगर आपसे पूछे ओ का पी से क्या संबंध है, तो ओ का पी से संबंध आपसे पूछ लिया जाए तो ओ और पी आपस में दोनों ससुर और पुत्रवधू है, आपस में दोनों ससुर और पुत्रवधू है। लेकिन मैं कह रहा हूं ओ कौन है, ससुर है कि पुत्रवधू है, तब आपका जवाब आएगा साहब ससुर हमारा आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था और हमने इस एग्जाम्पल को हर एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है और बेहतरीन ढंग से बताने की मैंने कोशिश की है। इसी तरह के जो भी एग्जाम्पल आते हैं वो सारे के सारे इसी प्रोसेस से सॉल्व होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ आप प्लस माइनस का जब चिन्ह लगाते हैं तो इससे एक फायदा और हो जाता है, अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं या इस परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप तो बस सिर्फ उनको काउंट कर लीजिए जिन पर प्लस लगा हुआ है, और जो प्लस लगा हुआ है वो सारे के सारे पुरुष होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, और जिन पर माइनस लगा हुआ है वो सारी की सारी महिलाएं होगी। यहां तक तो हमने बात कर ली कंप्लीट। फिर मैंने कहा कि अगर हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी अगर सिंगल लाइन खींचे तो उससे भी कंफ्यूजन होगा, थोड़ी देर बाद में आप भूल जाएंगे कि ये रिलेशन इनका बहन भाइयों का था या इनका रिलेशन पति पत्नी का था, ये बात हमें कंफ्यूज करेगी। लेकिन हमारी इतनी देर बातचीत करने के बाद में भी आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये डायग्राम खुद ब खुद ये बात कहेगा आपसे कि ये क्या कहना चाहता है, आपको पता चलेगा कि ओके एक लड़की है, ये लड़का है, ये लड़का है, और ये जो है इसकी वाइफ यानी इसकी बहू है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये पति पत्नी है, बहन भाई भाई है, बहन भाई है, समझ रहे हो ना। ये ओ जो है एक्स का बाप है यानी बेटी को बाप है, एक्स का बाप है, तो ये स्थिति इसकी थी। क्लियर है, तो बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट।